Good morning, everyone. Welcome back to the online classes of Max Divine Public School. This is Zareen, your Urdu teacher. I hope you all are doing good and well. As you all know, your FA1 syllabus has been completed. Now today we are going to start second term, essay first. Open your chapter number 4 in your Urdu book on page number 17. Yes, this is the chapter number 4. स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट कुछ वर्ड्स दे रखे हैं. सबसे पहले हम उन्हें पढ़ते हैं. ओके, देखिए फर्स्ट है आपका हुमायूं, वज़ीर, लकीर, अक्ल, खुश. चलिए अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ओके, बच्चों, तुमने मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम ज़रूर सुना होगा. वो हुमायूं बादशाह का बेटा था. तो क्या बताया जा रहा है इसमें? बच्चों, तुमने मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम ज़रूर सुना होगा. वो कौन था? वो हुमायूं बादशाह का बेटा था. जब अकबर 13 साल का हुआ तो हुमायूं का इंतकाल हो गया. जब अकबर कितने साल का था? 13 साल का हुआ तो हुमायूं का इंतकाल हो गया. 1556 में हुमायूं के इंतकाल के बाद अकबर ही हिंदुस्तान का बादशाह बना. अकबर हिंदुस्तान का बादशाह कब बना? जब हुमायूं का इंतकाल हो गया उसके बाद. और 1556 में हुमायूं का इंतकाल हुआ और उसके बाद अकबर ही हिंदुस्तान का बादशाह बना. अकबर हिंदुस्तान का बहुत अजीम बादशाह गुजरा है. अकबर जो है वो हिंदुस्तान का बहुत अजीम यानी बहुत बड़ा, बहुत महान बादशाह गुजरा है. उसके दरबार में 9 वज़ीर थे. उसके दरबार में कितने वज़ीर थे? 9 वज़ीर थे. उनको नौरत्न कहा जाता है. उनको नौरत्न कहा जाता है. यानी नौरत्न किसे कहते हैं? रत्न कहते हैं जैसे नग को, नगीनों को, है ना. तो उनको क्या कहा जाता है? नौरत्न कहा जाता है. ये नौरत्न बहुत अक्लमंद थे. ये जो 9 रत्न थे, 9 वज़ीर थे, ये बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे यानी बुद्धिमान थे. उन्हीं वज़ीरों में एक थे बीरबल. अभी जो 9 वज़ीर थे उनके दरबार में, तो उसमें से एक वज़ीर का क्या नाम था? बीरबल. वो बहुत ही खुश मिजाज और निहायत समझदार थे. तो बीरबल कैसे थे? वो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज यानी हंसमुख मिजाज के और बहुत ज़्यादा समझदार थे. बीरबल के किस्से बहुत मशहूर हैं. बीरबल के जो किस्से हैं यानी बीरबल की कहानियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं. नाउ टर्न टू द पेज नंबर 18. एक बार का वाक़या है. बादशाह अकबर ने ज़मीन पर एक लकीर खींची और सबसे कहा, क्या तुम में से कोई शख्स बग़ैर हाथ लगाए इस लकीर को छोटा कर सकता है? एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने क्या किया? ज़मीन पर एक लकीर खींची यानी एक लाइन खींची और सबसे क्या कहा? सबसे कहा, क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो इसको बिना हाथ लगाए इस लकीर को छोटा कर सकता है? ये बादशाह ने क्या किया था? सवाल किया था. इस लकीर को मिटाने और काटने की इजाज़त नहीं है. यानी या तो ना ही इस लकीर को मिटा सकते हो और ना ही इस लकीर को काट सकते हो, बल्कि बिना हाथ लगाए इसको छोटा कर सकते हो. कोई है ऐसा जो इसको छोटा कर सकता है? अकबर की ये शर्त सुनकर सभी दरबारी और वज़ीर परेशान हो गए और उनकी समझ में ना आ सका कि आखिर इस लकीर को हाथ लगाए बगैर कैसे छोटा किया जाए. तो अकबर की जब ये शर्त सुनी तो सभी दरबारी जो थे और जितने भी वज़ीर थे वो सब परेशान हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस लकीर को बिना हाथ लगाए हम कैसे छोटा कर सकते हैं, किस तरह से छोटा किया जाए. लेकिन बीरबल आगे बढ़े. तब बीरबल ने क्या किया? वो सबसे आगे बढ़े. उन्होंने उसी लकीर के बराबर में उससे भी बहुत बड़ी एक और लकीर खींच दी. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो लकीर खींची थी अकबर ने, तो उन्होंने क्या किया? उसके बराबर में, उसी लकीर के बराबर में उससे भी बड़ी एक लकीर खींच दी. अब वो लकीर जो अकबर ने खींची थी बीरबल की खींची हुई लकीर से खुद ब खुद ही छोटी हो गई. अब वो लकीर क्या हुआ? जो अकबर ने लकीर खींची थी वो तो खुद ही छोटी हो गई, क्योंकि बीरबल ने क्या किया? उससे बड़ी लकीर खींच दी. तो वो तो लकीर खुद ही छोटी हो गई. अब उसमें लकीर को ना तो उन्होंने अकबर की लकीर को हाथ लगाया, ना काटा, ना ही उसको मिटाया, है ना, बल्कि उसकी बराबर में क्या किया था? एक बड़ी लकीर खींच दी थी. तो वो लकीर खुद ही छोटी हो गई. सब लोग बीरबल की अक्लमंदी की दाद देने लगे. सभी लोग बीरबल को जब ये काम करते हुए देखा तो सभी लोगों ने बीरबल की अक्लमंदी की तारीफ़ की. बादशाह ने भी बीरबल की अक्लमंदी पर शाबाशी दी और बहुत खुश हुआ. बादशाह ने भी क्या किया? बादशाह अकबर ने बीरबल की इस अक्लमंदी पर उनको बहुत ज़्यादा शाबाशी दी और बहुत ज़्यादा खुश हुआ. बीरबल की बहुत कहानियाँ और किस्से हैं जिनसे उनकी अक्लमंदी का अंदाज़ा होता है. बीरबल के और बहुत सी कहानियाँ और ऐसे किस्से हैं जिनसे उनकी अक्लमंदी का अंदाज़ा होता है. तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन कंप्लीट की है. आपको इस चैप्टर को केयरफुली
रीड करना है और आपको इस वीडियो के थ्रू इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ओके।